से आप अपने फोटोज़ को या फिर प्रोजेक्ट वगैरह को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नीचे हमारे पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ओपन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप फोटोज़ को या फिर फोटोशॉप की फाइल को ओपन कर सकते हैं। टॉप में हमारे पास जो है वो मेन्यू है, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फाइल का। इसके अंदर जो है हमारे पास ये दो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, न्यू जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, अगर आप मैक यूज़र हैं तो कमांड एन, एंड उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ओपन का जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो कमांड ओ। तो यहाँ से हम लोग जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम फोटोज़ को या फिर जो है फोटोशॉप की फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब फोटोशॉप के अंदर जो है वो हम लोग नॉर्मली दो तरीके से वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमने बस अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब फोटोशॉप में हमने अपनी इमेज को ओपन किया और उसके ऊपर हम वर्क स्टार्ट कर देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, अपने विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हमारे पास मेजरमेंट है कि इतना लंबा इतना चौड़ा जो है हमारा इमेज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम लोग जो है वो दो तरीके से वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कि हम डायरेक्टली इमेज को ओपन करेंगे फोटोशॉप में और उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक पैरामीटर्स चाहिए, लाइक हमें इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर इमेज यूज़ करते हैं, है ना। तो स्क्वायर प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। अगर हमें HD प्रोजेक्ट बनाना है, विड्थ उसमें हमारा क्या होगा 1920 होगा, हाइट जो है हमारा 1080 होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से भी हम जा सकते हैं क्रिएट न्यू से, या फिर हम शॉर्टकट की कंट्रोल एन, बेस्ट ये होगा कि आप फाइल में जाएं, यहाँ से न्यू के ऊपर आप क्लिक करें। अब ये है हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट्स का पैनल, यहाँ पे हमारे पास रीसेंट है। तो रिसेंटली अगर आपने जो है कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो उसका भी प्रीसेट यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास सेव्ड है, फोटोज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। देख लीजिए हमारे पास ये है डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्रिंट से रिलेटेड जो है आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जैसे A4 साइज़ का प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विड्थ एंड हाइट जो है उसके अकॉर्डिंग आ गया। वैसे ही हमारे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है, मोबाइल के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो सिंपली जैसे आपको एंड्रॉइड के लिए कुछ वॉलपेपर वगैरह डिज़ाइन करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया आपने और वो पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे आ गया, उसका विड्थ एंड हाइट जो है वो यहाँ पे आ गया। फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड भी जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप खुद से जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नाम है प्रोजेक्ट का, जो भी नाम आप डालना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और ये है हमारे पास विड्थ एंड हाइट। सबसे पहले ये है हमारे पास पिक्सल और उसके अंदर कुछ और भी आपको यूनिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स वगैरह है। तो अगर आप जैसे कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करें तो उसमें हमारे पास जो है स्पेसिफिक साइज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कितना इंच का हमारा हाइट होगा, कितना इंच का हमारा विड्थ होगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं पिक्सल सेलेक्ट करूँगा और ये हमारे पास विड्थ मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये लंबाई एक तरीके से हुआ, है ना। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसका विड्थ है 1920 और हाइट जो है मतलब ये वाला जो पोर्शन, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैनल जो है इसका ये हो गया विड्थ, यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ हो गया, और ये जो है ये इसका हाइट हो गया, तो हाइट हो गया 1920। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन है और ओरिएंटेशन में हमारे पास जो है ये अभी सिलेक्टेड है। आप चाहें तो इसको ठीक उल्टा भी कर सकते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये ठीक उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग जो है ये ओरिएंटेशन यूज़ करते हैं। एंड देन ये हमारे पास आर्ट मोड का ऑप्शन है, तो इसे अभी फिलहाल अनमार्क करके ही रखिए, ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन एक तरीके से हो जाता है, ये आपके लिए फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन अगर आप जो है डिजिटल वर्क के लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल इमेज के लिए, तो उसमें हम लोग 72 पिक्सल पर इंच यूज़ करते हैं। और अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जो है वो 300 पिक्सल पर इंच जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, फिल्म एंड वीडियो। तो यहाँ पे किसी भी प्रीसेट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देख लीजिए 72 रेजोल्यूशन है, 72 पिक्सल पर इंच है। लेकिन यहीं पे अगर मैं प्रिंट में आ जाता हूँ और प्रिंट में मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास 300 पिक्सल पर इंच है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कलर मोड है, जो कि है RGB कलर। तो अगर आप डिजिटल वर्क के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो RGB कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जो है यहाँ पे किसी प्रिंटिंग वर्क के लिए जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हम लोग CMY के जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वैसे हम लोग जो है बाद में भी इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास 8 बिट है, फिलहाल हम लोग 8 बिट के ऊपर ही जो है वो वर्क करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कॉन्टेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, मतलब जो आपकी प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा। तो वाइट, ब्लैक, जो भी चीज़ आप चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे चाहें तो आप स्पेसिफिक कलर भी जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली आपको ये सारी चीज़ें डाल लेनी है और उसके बाद जो है क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है
और ये हमारा जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये गाइडलाइंस शो कर रहा है, क्योंकि हमारा एचडी प्रोजेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिकली गाइडलाइंस आ जाते हैं। तो इसे हम लोग हाइड कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसे हम लोग हाइड कर सकते हैं। सिंपल जो भी एक्स्ट्राज होते हैं उसको हाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल एच या फिर कमांड एच जो है वो प्रेस करते हैं, है ना। या फिर हम यहाँ पे व्यू के अंदर जा सकते हैं और व्यू के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्स्ट्राज का, तो यहाँ से हम लोग जो है इसे ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी वर्क हमें करना है वो चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे हमें पेंटिंग करना है हम यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी हमें करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये था कि हम फोटोशॉप में पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली जो है इमेज को फोटोशॉप में ओपन करें। जैसे यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं फाइल ओपन, है ना। और एक्चुअली मैं यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लाउड से रिलेटेड। तो क्लाउड मेरा अभी एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है शायद, ओके, ऑन योर कंप्यूटर। और यहाँ से हम जो है फाइल को ब्राउज कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ भी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पिक्चर 4 और यहाँ से हम लोग जो है फोटोज़ को फोटोशॉप के अंदर जो है वो ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, ओके, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये रीसेंट प्रोजेक्ट आ गया। आप सिंपली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई दूसरा इमेज देख लेते हैं, ओके, जैसे ये है तो सिंपली आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप छोड़ेंगे तो ये जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। आप होम पेज का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फोटोशॉप। और फॉर एग्जांपल इससे मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन में आकर के आप जो है क्या कर सकते हैं, इमेज को ओपन कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट को जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। आप सिंपल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल इमेज को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने सारे इमेज है, मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया और हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ओके। और ये सभी फाइल एक सेपरेट पैनल के अंदर सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप देखें, मैंने जैसे इंपोर्ट किया है ना, इसने उस इमेज का जो विड्थ एंड हाइट था ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। हम यहाँ पे मैनुअली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर अगर हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये फोटोज़ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब दूसरी चीज़ इंपोर्ट करने में एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल इमेज को जो है वो डालना हो। तो जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमें कुछ और भी इमेजेस डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये डालना है, मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इसको ला करके मैं छोड़ दूंगा, तो ये देख लीजिए ये इसी के अंदर आ गया। लेकिन अगर हम इसी इंटरफेस के अंदर हैं और हमें यहाँ पे इस फाइल को सेपरेट विंडो में जो है वो ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ड्रैग करके और यहाँ पे ये जो पट्टी है हमारे पास इसके ऊपर ला करके छोड़ेंगे, तो एक न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जो भी फोटो आपको ओपन करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फोटो आपको ओपन करना है, तो सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओपन विथ में आ जाइए और ये हमारे पास एडोबी फोटोशॉप 2021। और इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पे इमेज को ओपन कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरीके से फोटोशॉप में जो है वो हम लोग इमेज को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको नो कर देता हूँ और देख लीजिए जितना भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उन सभी से रिलेटेड यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर आपको इन सारी चीज़ों को रीसेट करना है तो आप सिंपल आ सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे फाइल के अंदर एडिट के अंदर आ जाइए और ये हमारे पास प्रेफरेंसेस। अगर आप जो है मैक यूज़र हैं तो यहाँ पे आपके पास फोटोशॉप का मेन्यू होगा, उसके अंदर आपको जो है प्रेफरेंसेस मिल जाएगा और प्रेफरेंसेस के अंदर आप जनरल सेटिंग्स में आ जाइए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीसेट ऑल वार्निंग एंड डायलॉग एंड रीसेट प्रेफरेंसेस ऑन क्विट। मतलब जब इस सॉफ्टवेयर को आप क्विट करेंगे तो ये पूरी तरीके से जो है वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ और भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि इंटरफेस है। इंटरफेस का कलर मुझे जो है वो थोड़ा सा डार्क ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। उसके बाद वर्क स्पेस में आते हैं, ये हमारे पास टूल्स है। टूल्स में एक ऑप्शन मैं मार्क करके रखता हूँ और वो है जूम विद स्क्रॉल व्हील। तो जैसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे ना तो ये हमारे पास जूम आएगा, तो इस ऑप्शन को मैं नॉर्मली मार्क कर लेता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें आई थिंक गुड है। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेमोरी यूजेज वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं कि कितना मेमोरी वगैरह जो है ये यूज़ करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ जब भी मैं रीसेट करता हूँ, एक ये है कि कलर थीम मैं चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक, है ना, ये बिल्कुल डार्क जो है हमारे पास। उसके बाद टूल्स में आकर के मैं यहाँ से जूम विथ स्क्रॉल व्हील जो है वो मैं कर देता हूँ और रीसेट करना हो तो सिंपल यहाँ पे मैंने इसको रीसेट कर दिया, रीसेट ऑल वार्निंग्स एंड ओके। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर को क्विट करेंगे और फिर से अगर ओपन करेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल।
तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से आप जो है इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपने इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। गाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको उसके इंटरफेस एंड वर्क स्पेस के बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम फोटोशॉप के वर्क स्पेस एंड इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो ये हमारे पास एक इमेज, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ फोटोशॉप, और ये हमारे पास जो है ये एक इमेज जो है फोटोशॉप में ओपन हो गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा इसको फिट करने के लिए, और वो है Ctrl+0। अगर आप मैक यूज़र हैं तो Command+0, और ये इमेज जो है हमारा फिट हो गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर वर्क स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारे पास सबसे पहला मेन्यू, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास टूल बार। तो फोटोशॉप के अंदर जो भी टूल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और ये है हमारे पास ऑप्शन बार, जिसमें जो भी टूल सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड जो है वो ऑप्शन शो करेगा। जैसे अभी हमारा क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है वो ऑप्शन शो कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करूँ तो उसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन बार है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग जो है वो यहाँ से इंडिपेंडेंटली जो है वो मूव भी कर सकते हैं, या फिर इसे हम फिर से जो है वो डॉक कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको ले जाऊँगा और इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको फ्रीली भी मूव कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को एक्चुअली हम लोग फ्रीली भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास टूल बार का पैनल है, हम यहाँ से चाहें तो इसको श्रिंक कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। या फिर हम चाहें तो इसे इंडिपेंडेंटली जो है वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, या फिर कहीं पे भी जो है वो अटैच कर सकते हैं। किसी भी एज के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, और वहाँ पे उस चीज़ को जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, पैनल्स हैं। अब यहाँ पर हमें जो है कुछ पैनल्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास ये है लेयर्स पैनल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ पैनल्स हैं आपके पास, ये हमारे पास सारे टूल्स हैं, ये हमारे पास मेन्यू है, और ये टूल्स से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरफेस। अब हम लोग बात करते हैं वर्क स्पेस के बारे में। तो वर्क स्पेस बेसिकली क्या होता है, ये जो सारे पैनल्स हैं ना, ये लेयर्स पैनल है, ये हमारे पास चैनल है, पाथ है, यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट है, प्रॉपर्टीज़ है, स्वॉचेस है, ग्रेडियंट्स है, पैटर्न्स है। तो ये सारे क्या है, ये सारे पैनल्स हैं। इन सारे की कॉम्बिनेशन से हमारा ये वर्क स्पेस जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिक वर्क स्पेस है, जिसके अंदर जो भी बेसिक रिक्वायर्ड पैनल्स होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब हो सकता है कि हमें जो है 3D वर्क करना है, तो हमें 3D से रिलेटेड वर्क स्पेस चाहिए होगा, मतलब यहाँ पे जो पैनल्स हैं वो 3D से रिलेटेड चाहिए होगा, तो हम यहाँ से आकर के चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये है। तो सिंपल, अगर यहाँ पे अभी आप देखें तो ये डिफ़ॉल्ट है हमारे पास एसेंशियल्स, जो कि आपका भी होगा। यहाँ पे हमारे पास 3D है, ग्राफिक एंड वेब है। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये वर्क स्पेस जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफी की बात करें तो ये देख लीजिए, फोटोग्राफी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया। बेसिकली पैनल जो है वो थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है। वैसे यहाँ पे अगर मैं पेंटिंग से रिलेटेड देखूँ तो पेंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास स्वॉचेस आ गए, कलर आ गए, हिस्ट्री है, एंड देन ये हमारे पास ब्रशेज से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन आ गए। वैसे यहाँ पे अगर हम मोशन से रिलेटेड देखें तो ये मोशन से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास जो है ये बेसिकली टाइमलाइन आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें ग्राफिक्स एंड वेब तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए। कैरेक्टर्स मतलब टाइप टूल से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस आ गए। वैसे यहाँ पे हमारे पास 3D वर्क से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस आ गए। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे पैनल्स जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो है कुछ अपनी अकॉर्डिंग भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारे पास बिल्ली फॉर यू, सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये मैंने जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे पैनल्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी पैनल्स हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप जो है वो खुद से जहाँ पे चाहें वहाँ पे डाल सकते हैं, और आप चाहें तो फ्रीली उसे जो है वो दूसरी जगह पे डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेयर पैनल है, मैं इसे यहाँ से क्लिक करूँगा और मूव करके यहाँ पे फ्रीली मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसके साइज़ को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना, कहीं पे भी इसे मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा एक न्यू वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपने बहुत गड़बड़ कर दी, अब आपको इन सारी चीज़ों को रीसेट करना है, आपको बिल्कुल फ्रेश वे में आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो, और ये हमारे पास वर्क स्पेस के अंदर अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्ली फॉर यू आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, एसेंशियल्स, और ये फिर वैसा ही हो गया। अगर इसमें भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी, फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और कुछ भी हम गड़बड़ कर देते हैं ना, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, इसे रीसेट करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे विंडो के अंदर वर्क स्पेस, और इसको हम लोग यहाँ से रीसेट कर देंगे। ये हमारे पास है रीसेट एसेंशियल्स।
तो जैसा ये हमारा डिफ़ॉल्ट था वैसा जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, वो ये है कि हम अपना खुद का जो है वो वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेयर्स को यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि लेयर्स हमारा यहाँ पे होगा, और फॉर एग्जांपल चलो चैनल्स को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, पाथ को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। चलो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमें इस वर्क स्पेस को यूज़ करना है, बट हमें क्या करना है, इसे सेव कर देना है ताकि हम फ्यूचर में भी इस वर्क स्पेस को यूज़ कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्क स्पेस हो गया अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट। अब हम यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस में, और ये है हमारे पास न्यू वर्क स्पेस। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इस वर्क स्पेस का नाम डाल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल न्यू वन, और सिंपल हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास न्यू वन आ गया। हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं इसको सिंपल, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले तो रीसेट कर देता हूँ, रीसेट। तो ये हमारे पास एसेंशियल्स आ गया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे न्यू वन में, तो ये न्यू वन आ गया। हम यहाँ पे बिल्ली फॉर यू, ये बिल्ली फॉर यू आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली बिल्ली फॉर यू मैंने चेंज किया था, तो मैं चाहूँ तो उसको भी रीसेट कर सकता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट हमने सेव किया था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर आप, तो इस तरीके से हमारे पास एरोज आ जाते हैं। हम यहाँ से इसको जो है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कहीं पर भी हम मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कभी आपको किसी ऐसे पैनल की ज़रूरत पड़ी जो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो सारे पैनल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विंडो के अंदर। विंडो के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये सारे पैनल्स हैं। तो यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो एडजस्टमेंट हाईलाइटेड है, यहाँ पे हमारे पास ये एडजस्टमेंट है। कलर हाईलाइटेड है, ओके कलर यहाँ पे ये हाईलाइटेड है। लेयर्स हाईलाइटेड है, लेयर्स। नेविगेटर, नेविगेटर। प्रॉपर्टीज हमारा। अब यहाँ पे किसी पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल ओपन करना हो, जैसे आपको टाइपिंग वगैरह करनी है, तो उसमें पैराग्राफ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये पैराग्राफ है, ये हमारे पास 3D है, यहाँ पे ये जो है हमारे पास कैरेक्टर है ना। तो यहाँ से आप जो है ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रेडियंट चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ग्रेडियंट वाला जो पैनल है वो हमारा हाईलाइट हो गया। वैसे ही फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे हिस्ट्री चाहिए, तो हिस्ट्री का जो पैनल है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वर्क स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और अपने फोटोशॉप को जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने आसानी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा इंटरफेस। एंड गाइज फोटोशॉप में लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और अगर आपका लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फोटोशॉप आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लेयर्स पैनल, अगर ये पैनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो कहीं और पे शो कर रहा होगा, और अगर किसी वजह से नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे विंडो में आप आ सकते हैं। विंडो के अंदर ये हमारे पास लेयर्स है, आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल हाइड करना है तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और लेयर का जो पैनल है वो हमारा हाइड हो गया। यहाँ से हम चाहें तो इससे फिर से इनेबल कर सकते हैं, और ये हमारे पास लेयर्स और ये लेयर का पैनल जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को कट कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ से, ये हमारे पास लेयर का एक फोल्डर है जिसमें मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है वॉकवेज। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ फोटोशॉप, और ये हमारा बेसिकली बेस होगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल और कमांड 0 प्रेस करके इसे फिट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से ड्रैग करके बाकी इमेजेस को, ओके जो भी चीज़ें हमारे पास, यहाँ कंट्रोल A मैं प्रेस करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको डिसलेक्ट करूँगा, और यहाँ से इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो डाल दिया है, तो मैं इसको डिसलेक्ट करूँगा। बाकी सारी चीज़ों को मैं ड्रैग करके और इसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर ला करके मैं छोड़ दूँगा। और उसके बाद सिंपली मुझे जो है वो क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, और ये इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेयर में हमारे पास ये सबसे पहला लेयर है जो कि बैकग्राउंड लेयर है, और ये लॉक है। डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड लेयर होता है वो हमेशा जो है वो लॉक होता है। आप इसे अनलॉक कर सकते हैं काफ़ी सारे तरीके से। सिंपली आप जो है इस लॉक के आइकॉन के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिए। लॉक का मतलब बेसिकली क्या है कि इस लेयर के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लेयर लॉक है, मतलब इसके ऊपर आप जो है वो कोई पेंटिंग डेंटिंग नहीं कर सकते, इसे आप मूव नहीं कर सकते हैं ना, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक करके अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो बेसिकली अनलॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल Z या फिर कमांड Z प्रेस करके जो है वो अंडू करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये न्यू लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। लेयर का आप नाम डालना चाहते हैं तो नाम डाल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड, और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारा अनलॉक हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हम जो भी चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला लेयर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्राउन है ना, और ये एक्चुअली फ्लावर वाली जो चीज़ है वो है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फॉग है, ये हमारे पास फॉग क्लाउड बेसिकली प्रिंसेस है, तो ये हमारे पास प्रिंसेस है। उसके बाद विंग्स है, एंड देन ये हमारे पास ब्लू लाइट है। तो ये क्या है, ये सभी लेयर्स हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो लेयर सबसे नीचे होगा ना
वो सबसे नीचे या सबसे पीछे दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू लाइट है, फॉर एग्जांपल इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये जो ब्लू लाइट है ये सबसे ऊपर दिख रहा है, मतलब विंग्स से भी ऊपर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके नीचे विंग्स है, उसके नीचे प्रिंसेस है। ओके, सही है, अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये फॉग है, एंड देन फिर ये सबसे नीचे हमारे पास, सबसे नीचे नहीं बेसिकली सेकंड लास्ट, वो जो है हमारे पास क्राउन है, और सबसे लास्ट यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड है। तो अब यहाँ पे लेयर बेसिकली क्या होता है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पीछे या सबसे नीचे की तरफ शो करेगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे आगे या सबसे ऊपर की तरफ शो करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, लेयर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो हमें सारी चीज़ों को अरेंज करना है सही तरीके से कि जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए बैकग्राउंड तो हमारा सही है, बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लॉक कर देता हूँ। चलिए लॉक ही रहेगा क्योंकि हमारा परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए क्या है, सबसे पहले तो ये ब्लू लाइट है यहाँ पे। अब हमें इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, हमें इस विंग्स को जो है पीछे करना है। उसके बाद आगे ये लड़की होगी, उसके ऊपर ये क्राउन होगा फ्लावर वाला बेसिकली, और ये लाइट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विंग्स को ले आते हैं। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के जस्ट आगे हमारा विंग्स होगा। चलो विंग्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया, बेसिकली ये पीछे हो गया। उसके बाद जो है ये हमारे पास ये लड़की है, प्रिंसेस है, प्रिंसेस को मैं ले आता हूँ जस्ट विंग्स के ऊपर। ओके, ये सही हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फॉग है, फॉग को चलो ऊपर ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्राउन है, क्राउन भी हमारा ऊपर आ गया। तो देख लीजिए बैकग्राउंड। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आई का आइकॉन जो है आपको शो कर रहा होगा, तो आप यहाँ पे जो है एक एक करके शो एंड हाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको प्रिंस को शो एंड हाइड करना हो तो यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो इन सभी को एक साथ जो है शो या हाइड कर सकते हैं। सिंपल, जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये देख लीजिए सारा हमारा हाइड हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड है, उसके बाद जो है हमारे पास ये विंग्स है, एंड देन प्रिंसेस है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये क्राउन है ना, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये फॉग है, एंड देन ये हमारे पास ये ब्लू लाइट है। अब चलिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, वो है मूव टूल। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की है वी, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो मूव टूल से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑटो सेलेक्ट का। अब ऑटो सेलेक्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे जो लेयर होगा ना वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक है। अगर यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर दूँ तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्लिक किया मैंने और ये हाईलाइट हो गया। और जो भी हाईलाइट होगा प्रॉपर्टीज पैनल में उससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज शो करेंगी। तो यहाँ पे जैसे मुझे प्रिंस को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये प्रिंस सिलेक्ट हो गई। विंग्स को हमें सिलेक्ट करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारा सिलेक्ट हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये क्राउन है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है और वो ये है कि मैं यहाँ पे इस क्राउन को, ये जो हमारे पास ये है फूल वाला क्राउन, मैं उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो सिलेक्ट हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है एक तरीके से हमारा फॉग है, क्राउन के जस्ट ऊपर फॉग है। जो लेयर हमारा बेसिकली सिलेक्ट होगा वो सबसे टॉप में होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जैसे ये है सबसे टॉप में, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये सिलेक्ट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ से हम ऑफ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है क्राउन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हम मूव करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ क्राउन जो है वो मूव होगा, है ना। तो अगर आपका ऑटो सेलेक्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है तब तो सही है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो रहा है कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी और चीज़ को, सिलेक्ट कुछ और हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आप जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट, चलो मैं ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास लेयर और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप। तो मैं इसे भी आपको बता देता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, ये सारे लेयर्स हैं। हम चाहें तो मल्टीपल लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विंग्स को सिलेक्ट करता हूँ, प्रिंसेस को सिलेक्ट करता हूँ और क्राउन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Ctrl+G। अगर आप मैक यूज़र है तो Command+G, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ Ctrl या फिर Command+G और ये ग्रुप के अंदर आ गया। हम यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी नाम है ना यहाँ पे इसको हम रीनेम कर सकते हैं। कैसे? जो भी टेक्स्ट है ना इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और ये रीनेम करने के लिए आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंसेस। ओके, अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, है ना। ये सारे लेयर्स हैं, ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर और ये हमारे पास ग्रुप है। और यहाँ पे अगर आप एरो देखें तो इसके ऊपर क्लिक करके आप उस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर फिर हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये मूव टूल के अंदर ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर सिंपल लेयर को सिलेक्ट करना हो तो आप तो लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके,
है ना, आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये लेयर हमारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा करना हो कि जिसमें हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना हो और हमें उस पूरे ग्रुप को मूव करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं चलो यहाँ से फॉग को हटा देता हूँ, ब्लू लाइट को भी हटा देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ मूव करूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ पूरी तरीके से। तो विंग्स है हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंट्रोल टी या फिर कमांड टी प्रेस करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्राउन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल टी या फिर कमांड टी, और इसको भी मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ओके, लेट्स से ये हमने फिट कर दिया। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरे प्रिंसेस को एक साथ मूव करूँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पे लेयर सिलेक्टेड है, तो ये क्या कर रहा है, सिंपल इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ग्रुप सेलेक्ट कर लें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो अब पूरे ग्रुप को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रुप जो है वो ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे मैं इस ग्रुप को हटा दूँ, लेयर कर दूँ, तो अब देख लीजिए अब क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे ग्रुप को अगर सिलेक्ट भी कर लेते हैं, फिर भी हम यहाँ पे उसको मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेयर जो है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कंट्रोल जी या फिर कमांड जी, मतलब कंट्रोल जेड या फिर कमांड जेड प्रेस कर सकते हैं अंडू और रीडू करने के लिए, है ना। यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए ये है शॉर्टकट अंडू के लिए कंट्रोल जेड या फिर कमांड जेड, और रीडू के लिए जो है आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल जेड और कमांड जेड जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं, है ना। शिफ्ट कंट्रोल या फिर कमांड जेड। तो अब देख लीजिए हमारे पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो बेसिकली नेक्स्ट लेसन के अंदर बात करेंगे। तो ये था हमारा बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। सिंपल मैंने ड्रैग किया और मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ें थी वो डिलीट हो गई। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, और इसके बाद पहले तो इसको मैं बाहर ड्रैग करके डाल देता हूँ, और उसके बाद ये ग्रुप हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो गया और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे सिंपल ड्रैग करके, और ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन, इसके ऊपर ला करके छोड़ देंगे और ये हमारा डिलीट हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेयर का कि लेयर किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे शो एंड हाइड का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने फॉग को सिलेक्ट किया। ओके, फॉग को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये हमारे पास लाइट है, लाइट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी या फिर कमांड टी प्रेस करता हूँ, और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको एक्चुअली मैं सबसे बैक में ले जाता हूँ। ओके, बैक में इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यार ये क्या बात हुई, इस तरीके से कौन लाइट लगाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल ब्लेंडिंग मोड का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइट इन है या फिर स्क्रीन ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ब्लेंडिंग मोड के बारे में भी जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब देख लीजिए हमने जो है वो यहाँ पे क्या किया, इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से अरेंज कर लिया। चलिए मैं फिर से यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिपीट करता हूँ। ओके, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। ओके, ये हमारा बेस है, और उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ों को मैं ड्रैग करके लाता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। एंटर प्रेस करके सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, ये प्रिंसेस है। प्रिंसेस को मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ओके, प्रिंसेस आ गई। क्राउन को मुझे क्या करना है, विंग्स जो है सॉरी, उसको हमें पीछे भेजना है, प्रिंस के जस्ट पीछे। ये मैंने पीछे भेज दिया, और उसके बाद जो है ये हमारा तो यहाँ पे रहेगा। एंड देन जो क्लाउड है हमारे पास, ओके, फॉग, ये सबसे ऊपर रहेगा, है ना। और ये जो हमारे पास ब्लू लाइट है, एक्चुअली यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देता हूँ। ब्लू लाइट है, ये हमारा जस्ट इसके पीछे रहेगा, है ना, तो सबसे नीचे रहेगा बेसिकली। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्लाउड है हमारे पास, ओके, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट। अभी क्या हुआ देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज नो लेयर आर सिलेक्टेड, कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है। अगर हाँ ऑटो सेलेक्ट होता तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता। तो अगर यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ है तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके पहले सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट कर देता हूँ और फॉग को हम यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल टी या फिर कमांड टी पे प्रेस करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से कॉर्नर से, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो बात करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद विंग्स है, विंग्स को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी या फिर कमांड टी मैंने प्रेस किया, और यहाँ से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, है ना, और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो है हमारे पास ये क्राउन है, क्राउन के ऊपर कंट्रोल टी या फिर कमांड टी मैंने प्रेस किया, और इसको मैंने यहाँ से छोटा कर दिया और इसको मूव करके मैं यहाँ पे लाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया। आप चाहें तो कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन एरो की जो है, लेफ्ट एंड राइट की जो है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्लू लाइट है, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल टी या फिर कमांड टी प्रेस किया, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया मूव टूल के जरिए, और उसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करके और ब्लेंडिंग मोड में हम लोग जाएंगे, और यहाँ से इसका जो ऑप्शन है स्क्रीन का वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इस तरीके से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो बेसिकली रेडी हो गया। तो गाइज ये था हमारा लेयर का